हरे कृष्णा। हाँ, मैं सृष्टि यादव, आप सबका स्वागत है मेरी अकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्थापकाचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। तो आज हम श्लोक संख्या 9.33 पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांशु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हर हाथ उठा करके हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे हम सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूपाद मंत्र पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गलयते गिरं यत्र पातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानंद माधवम्। अध्याय 9 है। श्लोक है परम गुह्य ज्ञान। थोड़ा बड़ा श्लोक है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अध्याय 9 है परम गुह्य ज्ञान। भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं। सर 9.34 मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मां निवैश्यसि युक्तैवा आत्मानं मत्परायण। मन मना सदैव मेरा चिंतन करने वाला भव हो मत मेरा भक्त मत मेरा याजी उपासक माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो माँ मुझको एवं निश्चय ही ऐश्वर्य पाओगे युक्तवा लीन होकर। एवं इस प्रकार आत्मानम अपनी आत्मा को मत परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मषकृत भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5म अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहे देहि विभेदो अयम नेश्वरे विद्यते कच्चित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आश्रय होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का बामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण को निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उन्हें अपना शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके
पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण तत्व में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि वह कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों तथा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रहता है वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का जन्म वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इसका श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय हमने पूरा कर लिया है। परम गुह्य ज्ञान, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी भगवान ने इसमें मेनली कहा है कि हमेशा भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाओ, भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। भगवान के शरीर में भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और कुछ लोग आसुरी होते हैं वे भी भगवान का चिंतन करते हैं। मतलब चिंतन करना है लेकिन अच्छे सकारात्मक भाव से, आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हजारों मंदिर है पूजा के लिए। तो धन्यवाद आप सबका मेरा श्लोक पढ़ने और समझने के लिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। जो भक्ति में निरंतर रहता है सदपुरुष चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल और हम आगे समझ लेंगे।